सो नारुतो के दिनों में बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं एंड उन सारी मिस्ट्रीज को लेके फैन अपनी बहुत सारी थ्योरीज बनाते हैं। तो आज इस वीडियो में तुम्हें ऐसी ही कुछ फैन थ्योरीज के बारे में बताने वाला हूँ जिसके बारे में तुमने डेफिनेटली सुना ही नहीं होगा आज से पहले। तो सबसे पहली थ्योरी है कि ककाशी का मांगेक्यो शारिंगान पहले ही एक्टिवेट हो चुका था, बट कब? एज हम सबको पता है कि ककाशी को उसका मांगेक्यो शारिंगान ओबितो से मिला था जो कि एक पत्थर के नीचे दब चुका था एंड ओबितो के अकॉर्डिंग उसका शारिंगान ककाशी के लिए गिफ्ट था। एज सब ने उसे गिफ्ट दिया था ककाशी के जॉइन बनने पर ओबितो के अलावा। शारिंगान मिलने के बाद ककाशी की पावर बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ती गई, बट उसकी एक लिमिट भी थी। एज ककाशी उचिया क्लैन से बिलोंग नहीं करता था, इसलिए ककाशी जब भी शारिंगान का यूज करता था उसका चाक्रा बहुत ज्यादा जल्दी डिप्लीट करता था। एनिमे के अकॉर्डिंग हमने ककाशी को उसका मांगेक्यो शारिंगान फर्स्ट टाइम देइदरा के अगेंस्ट यूज करते हुए देखा था, बट बहुत सारे नारुतो फैंस के अकॉर्डिंग ककाशी का मांगेक्यो शारिंगान बहुत पहले ही एक्टिवेट हो चुका था जब उसने रिन का डोनट बना दिया था। एंड इसी चीज के बारे में सैड फील करने की वजह से ककाशी कभी भी मांगेक्यो शारिंगान का यूज नहीं करता था क्योंकि उसका मांगेक्यो शारिंगान उसको रिन की डेथ का याद दिलाता था। एंड मेरे अकॉर्डिंग इस वाली फैन थ्योरी की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट फैन थ्योरी है काबुतो वाज एक्चुअली अ गुड गाय। सो हमने सीरीज में स्टार्टिंग से ही देखा था कि काबुतो ओरोचिमारू को बहुत ज्यादा लॉयल भक्त टाइप का बंदा था एंड एनिमे की स्टार्टिंग से ही हमने उसे एक विलन के रूप में देखा है। एज उसी की वजह से मात्रा रिवाइव हुआ एंड पूरी की पूरी फोर्थ ग्रेड निंजा वॉर टेक प्लेस करती है। बट नारुतो के कुछ फैंस के अकॉर्डिंग काबुतो जिराया सेंसे के लिए काम करता था एंड इसलिए जिराया सेंसे को पूरे के पूरे टाइम ओरोचिमारू की लोकेशन के बारे में पता रहता था। एंड इस फैन थ्योरी के अकॉर्डिंग काबुतो स्टार्टिंग से एक अच्छा बंदा था एंड वो कोनोहा के लिए ही काम कर रहा था सीक्रेटली, बट मेरे अकॉर्डिंग इस थ्योरी की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम है। नेक्स्ट फैन थ्योरी है ककाशी वाज इन लव विद रिन, जिसका उसने बाद में डोनट बना दिया था। ऑफ कोर्स हम सबको पता है कि मिनातो की टीम 7 में ककाशी, रिन एंड ओबितो स्टार्टिंग से ही पार्ट थे, भले ही ककाशी एक साल पहले ग्रेजुएट हो गया था दोनों रिन एंड ओबितो से। सो थर्ड वॉर के टाइम पे जब ओबितो मर चुका था कोनोहा वालों के अकॉर्डिंग, तब रिन ने अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया था लीव विलेज को बचाने के लिए। एनिमे में ये क्लियरली हिंटेड था कि रिन ककाशी को काफी ज्यादा पसंद करती है, बट नारुतो फैंस के अकॉर्डिंग ककाशी भी सेम फील करता था रिन के लिए। एंड हमने ये एनिमे में देखा भी था कि ककाशी रिन की डेथ के बाद बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में चला गया था और उसको पूरे टाइम बुरे सपने आते रहते थे। नेक्स्ट फैन थ्योरी है ओरोचिमारू इज लुकिंग फॉर अ न्यू होस्ट। हम सबको पता है कि पूरी नारुतो की सीरीज में ओरोचिमारू बस एक ही चीज चाहता था, एक परफेक्ट बॉडी, एंड इसलिए वो सासुके और इताची के पीछे इतना ज्यादा पागल था ताकि वो सासुके या इताची की ले सके उचिया वाली एबिलिटीज। ओरोचिमारू का पूरी एनिमे में बस एक ही गोल था, अमर बनना, जो कि उसने बोरुतो के एंड में काइंड ऑफ कंप्लीट भी कर लिया है। बट सीरीज एंड होते होते एंड नारुतो एंड सासुके से मार खाते खाते एनिमे के एंड में ओरोचिमारू एक अच्छा कैरेक्टर बन गया था। एंड नारुतो के फैंस के अकॉर्डिंग ओरोचिमारू अब वेट कर रहा है एक परफेक्ट टाइम का जब वो किसी भी एक परफेक्ट बॉडी को हड़प सके। एंड नारुतो फैंस के अकॉर्डिंग ओरोचिमारू अब पीछे पड़ा हुआ है सासुके की बेटी सारादा के। भाई को पुलिस को कॉल करो यार जल्दी। एंड ये थ्योरी थोड़ा बहुत सेंस बनाती भी है। ओरोचिमारू भाई स्टार्टिंग से ही बहुत ही ज्यादा हरामी बंदा था एंड फैंस के अकॉर्डिंग उसने मित्सुकी को सारादा के ऊपर नजर रखने के लिए रख रखा है। नेक्स्ट थ्योरी नारुतोस अपब्रिंगिंग वाज प्री प्लान। नारुतो काफी ज्यादा अकेला रहेगा, ये पहले से ही प्लान था किसी बंदे का, आइजन का नहीं था आई गेस। नारुतो के अकेलेपन के बारे में मैं तुम्हें क्या ही बताऊं यार, हमने वो नारुतो के झूले पे झूलने वाला सीन भाई हजारों बार देखा ही है एनिमे में एंड इसलिए चलो सीधा पॉइंट पे आ जाते हैं। हम सबको पता है कि नारुतो के अंदर कुरामा के होने की वजह से सारे विलेज वाले उसे हेट करते थे। इवन ये बुड्ढा हिरुजन सारुटोबी भी, एज उसको एक जिम्मेदारी थी नारुतो का ध्यान रखने की, बट इसने कुछ नहीं किया भाई अपना नशे करने में बिजी था। बट नारुतो के फैन थ्योरीज के अकॉर्डिंग नारुतो को ऐसा जानबूझ के लिखा गया ताकि सारी ऑडियंस नारुतो से रिलेट कर पाए। एज हम सबकी जिंदगी भाई कुछ अच्छी नहीं चल रही ब्रो, सैड लाइफ। नेक्स्ट फैन थ्योरी है कि ककाशी कीबा का रिश्तेदार था, आई मीन ककाशी का कीबा के क्लैन से कोई कनेक्शन था। सो नारुतो की फैन थ्योरीज के अकॉर्डिंग ककाशी का कीबा के क्लैन यानी कि इनुजो का क्लैन से कोई ना कोई कनेक्शन था। एज उसकी नाक भी बहुत ज्यादा शार्प थी एंड उसका भी डॉग से कनेक्शन था। मतलब थोड़ा बहुत तो सेंस है, बट कोई सेंस इस बात का? ये फैन थ्योरी बनाने वाले भूले गए भाई ककाशी कॉपी निंजा ब्रो, पता नहीं किस किसके अटैक कॉपी करने लग रहा है भाई। सबका कह दोगे, अब तुम्हें कह दोगे कि भाई ककाशी मिस्टरलिस्ट था क्योंकि वो सारी शॉर्ट्स को यूज कर सकता है भाई, कुछ भी है। इस लॉजिक से दो ककाशी हर विलेज से है भाई, कुछ भी हो सकता है ब्रो, हर क्लैन से है भाई तुम मेरी बात मानो ना मानो, ककाशी भाई उचिया क्लैन से था क्योंकि उसके पास शारिंगान है भाई, सुसानो यूज कर सकता है भाई। क्रेजी लॉजिक ब्रो। नेक्स्ट थ्योरी है कि ओरोचिमारू ने कारिन के साथ छेड़खानी करी थी उसकी मेमोरी के साथ। हमको मालूम है कि कारिन भी काबुतो की तरह ओरोचिमारू की एक लॉयल फॉलोवर थी एंड वो ओरोचिमारू के सारे इलीगल एक्सपेरिमेंट्स में भी उसकी मदद करा करती थी। बाद में जब सासुके ने ओरोचिमारू को उसकी औकात दिखा दी थी तब कारिन हाथ धो के सासुके के पीछे पड़ गई थी। बट फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि कारिन सासुके को चोनिन एग्जाम के टाइम से ही पसंद करती थी। एज सासुके ने कारिन को एक बड़े भालू से बचाया था, बट फैंस के अकॉर्डिंग ओरोचिमारू ने कारिन की मेमोरीज को ऑल्टर कर दिया था कारिन को सासुके की तरफ लॉयल बनाने के लिए। एज चोनिन एग्जाम के टाइम पर हमें कारिन को इंट्रोड्यूस
इंट्रोड्यूस नहीं कराया गया था एंड सास्के चुनिन एग्जाम के टाइम पे साई निंजास को बहुत गंदी तरह मारता था, तो ये सेंस नहीं बनाता कि कारीन को सास्के ने बचाया होगा। सो फैन थ्योरीज के अकॉर्डिंग ओरोचिमारू कारीन को सास्के की तरफ लॉयल बनाना चाहता था, बट ऑल्सो हम सबको पता है कि ओरोचिमारू का चुनिन एग्जाम के टाइम से प्लान था सास्के की बॉडी को हड़पने का। सो इनडायरेक्टली देखा जाए तो फैन थ्योरी के हिसाब से ओरोचिमारू कारीन को अपनी तरफ लॉयल बनाना चाहता था। भाई मेरा 200+ IQ भाई, कुछ भी कर देता हूँ भाई मैं, क्रेजी भाई क्रेजी। नेक्स्ट फैन थ्योरी है कि सारदा आगे जाके एक विलन बन जाएगी। भाई तो भी रामा से पूछ के देखो, उसके लिए अभी से वो विलन है भाई। सो फैन थ्योरीज के अकॉर्डिंग सारदा एक उचिया है, इसलिए उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। भाई ये किस तरह का रीजन है ब्रो, बट एनीवेज उसका एक मोटिवेशन भी है कि उसे विलेज का सबसे ज्यादा पावरफुल निंजा बनना है एंड इसलिए शायद वो एक दिन अपने विलेज को बिट्रे कर दे। बट आई थिंक अगर सारदा विलन बनेगी तो एक कूल विलन बन जाएगी ब्रो। नेक्स्ट थ्योरी है कि शिन एक एक्चुअल उचिया था। सो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बोरुटो नहीं देखा है एंड अगर नहीं देखा है भाई वेल डन भाई, मत देखो ब्रो, बहुत गंदी एनिमेशंस हैं। बट अगर तुम भी मेरी तरह हो जिसने बोरुटो एनिमे देख रखा है तो तुम्हें पता होगा कि शिन उचिया एक विलन है बोरुटो एनिमे में। हमको एनिमे में दिखाया गया था कि शिन उचिया क्लैन वालों से काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड था, स्पेशली इताची उचिया से, एंड इताची का बदला लेने के लिए ही वो सास्के को मारना चाहता था। बट फैन थ्योरीज के अकॉर्डिंग शिन कभी उचिया क्लैन वालों से ऑब्सेस्ड था ही नहीं, बल्कि वो एक खुद एक्चुअल उचिया था। बहुत सारे फैंस का ये मानना है कि एक्चुअली में शिन शिशुई उचिया था। भाई अगर ये थ्योरी सच है ना ब्रो, ये वन ऑफ द क्रेजीएस्ट थ्योरी है, बिकॉज शिशुई मेरा वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर था नारुतो में। एंड ये थ्योरी थोड़ा बहुत सेंस भी बनाती है, शिशुई की कभी भी डेड बॉडी को दिखाया नहीं गया था एंड एनिमे का एक रूल होता है कि अगर किसी चीज को डेड नहीं दिखाया गया तो उसे डेड नहीं मानते ब्रो। इसका बेस्ट एग्जांपल है ड्रैगन बॉल। ऑल्सो यहाँ पर एक चीज और नोटिस करने वाली है कि शिन एंड शिशुई दोनों की एक ही आंख गायब थी, तो मेरे अकॉर्डिंग इस थ्योरी की होने की पॉसिबिलिटी वैसे तो बहुत कम है, बट थोड़ा वो सेंस तो बनाती है, इंटरेस्टिंग भी है। सो नेक्स्ट फैन थ्योरी है कि गारा के दिल में नारुतो के लिए फीलिंग्स थी। भाई क्या कर रहे हो भाई, ना गारा को गे बना दिया भाई, वो तहल। आपको इस फैन थ्योरी से बचाते हुए मैं ये कहना चाहूंगा इस फैन थ्योरी की होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि मेरे को ये फैन थ्योरी बिल्कुल ही पसंद नहीं आई। एज गारा एंड नारुतो दोनों मेरे फेवरेट कैरेक्टर हैं एंड भाई नारुतो को सास्के पसंद है ब्रो, उसके पास हिनाटा है ब्रो, व्हाट द हेल यू टॉकिंग मैन। गारा भाई के लिए बहुत बुरा लगा मेरे को। ऐसी फैन थ्योरीज बनाने वालों को भाई बंद करो भाई प्लीज, नीचे लिंक दे दूंगा भाई आर्टिकल का, जाके गाली दो भाई सालों को। भाई इसके साथ यहीं पे वीडियो खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना ब्रो। बाय, सायोनारा।